हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी पढ़ो एजुकेशन। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 5 का पाठ 17 देखेंगे, जिसका नाम है राष्ट्र प्रहरी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, थल सैनिक की वर्दी किस रंग की होती है? तो जो थल सैनिक होती है उसकी वर्दी किस रंग की होती है? तो सी नंबर आंसर हो जाएगा गहरे हरे रंग की। प्रश्न नंबर 2 है, जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है, तो कौन होता है? ए नंबर आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? तो इसमें सी नंबर आंसर हो जाएगा, सेना आपातकाल में जनता की सहायता करती है। प्रश्न नंबर 4 है, चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो चौकस शब्द का समानार्थी शब्द होगा सावधान। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका सावधान। प्रश्न नंबर 5 है, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर संज्ञा शब्द बनेगा? तो सजग शब्द में ता जोड़ेंगे तो सजगता बन जाएगा, तो इसलिए डी नंबर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है, वाक्य में रेखांकित शब्द। हिमालय क्या है? एक संज्ञा शब्द है। कैसा शब्द है? संज्ञा। तो यहाँ हम लिख देंगे संज्ञा। प्रश्न नंबर 7 है, वायुसेना के जवान नीले गहरे रंग की वर्दी में होते हैं, तो कौन से? गहरे नीले रंग की वर्दी में कौन होते हैं? वायुसेना के जवान। प्रश्न नंबर 8 है, विख्यात शब्द का अर्थ। विख्यात शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्ध। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में तीनों सेनाओं की परेड गणतंत्र दिवस पर होती है। प्रश्न नंबर 10 है, जब एक से अधिक लकड़ी हो तो लकड़ियां शब्द का प्रयोग करेंगे। जब एक से अधिक लकड़ी हो तो क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? लकड़ियां। इसके बाद है प्रश्न नंबर 11, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? तो नौसेना को जल सेना के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, दिए गए शब्दों का बहुवचन बताइए। वर्दी, वर्दियां, इकाई, इकाइयां। प्रश्न नंबर 13, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक होते हैं? तो थल सेना के सैनिक होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 14, नौ सैनिक सफेद वर्दी पहनते हैं, वाक्य में विशेषण शब्द को लिखिए। तो यहाँ पे सफेद जो है यह विशेषण है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा सफेद। प्रश्न नंबर 15 है, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी होती है। रेगिस्तान में रेत के तूफान भी आते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, आप सैनिक ना होते हुए भी अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? अपने शब्दों में बताइए। तो हम सैनिक ना होते हुए भी अपने देश की सुरक्षा अपने कार्यों को अच्छे से करके कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए। पहला प्रश्न है, पहला हो जाएगा आपका थल सेना। इसके सैनिक भूमि अथवा थल पर युद्ध करके देश का बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करते हैं। दूसरा हो जाएगा वायुसेना, यह युद्ध के समय हवाई हमलों से देश की रक्षा करती है। अगला है जल सेना, यह हमारे देश के समुद्री तटों एवं समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। अगला है प्रश्न नंबर 18, पाठ के अनुसार देश के युवक युवतियां किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, देश के युवक और युवतियां कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहोगे? एक सैनिक के रूप में अपने अपने विचार संक्षेप में लिखिए। यदि मुझे सैनिक बनने का अवसर मिले तो मैं वायुसेना में भर्ती होना चाहूंगी। वायुसेना में भर्ती होकर मैं युद्ध के समय में हवाई हमलों से देश की रक्षा करूंगी। वायुसेना में होने के कारण मैं थल सेना और जल सेना दोनों की सहायता करूंगी। अगला है प्रश्न नंबर 20, 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा, 26 जनवरी की परेड दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होती है। परेड में थल सेना की टुकड़ी सबसे आगे होती है। परेड में थल सेना, नौसेना और वायुसेना की कई टुकड़ियां मार्च करती हैं। पांचवा हो जाएगा, परेड भारत के 26 जनवरी समारोह का मुख्य आकर्षण होता है। 26 परेड भारत के 26 जनवरी समारोह का मुख्य आकर्षण होता है। सभी सेनाएं परेड में अपने शौर्य का प्रदर्शन करती हैं।
सभी सेना राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।